ये देखें जी, मैंने उसे 30 से 40 मिनट के लिए मैंने मैरिनेट किया। इसको मैरिनेशन का टाइम दिया मैंने 30 से 40 मिनट का। और मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने इसे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी लगाया है। वो मैं पहले लगाना भूल गई थी, तो मैंने उसे बाद में लगा दिया था। मैंने इसीलिए आपको बता दिया कि देखा नहीं था आप लोगों ने। तो 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी है इसमें। अब मैं इसको ऑयल नहीं डाला क्योंकि इसे मैरिनेशन में ऑयल डाला हुआ था, ठीक है। मैंने बिल्कुल ऑयल और यूज़ नहीं किया, वही ऑयल बहुत बहुत था इसके लिए। तो मैंने इसको अब बस इसी ऑयल के अंदर इसे पका लेना मैंने। साथ ही बना लेते हैं जो मायोनीज सॉस हमने बनाना है पराठा रोल के लिए। अच्छा जी, ये यहाँ पर मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस जो है वो मैंने 3 ये वाले चम्मच डाले हैं, ठीक है, खाने के। ये हाफ़ कप मायोनीज़ है और एक यही वाला खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ये पेरी सॉस डाली है जी। ये देखें जी, ये नैंडोज़ की जो पेरी सॉस है ये मैंने इसमें डाली है, ठीक है जी। हॉट में, ये एक्स्ट्रा हॉट में भी मिलती है, स्वीट में भी मिलती है, लाइट वाली भी। मुझे हॉट में और एक्स्ट्रा हॉट में पसंद है। तो इसको हम मिक्स करके अच्छी तरह से इसकी सॉस बना लेते हैं जो रोल में लगेगी। पराठा रोल के साथ हमने इसको इस्तेमाल करना है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें, चिकन ने खुद से कितना पानी छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं डालने की ज़रूरत पड़ी। इसमें डलता भी नहीं है, डालने की ज़रूरत है भी नहीं। चिकन का अपनी बहुत पानी होता है, ये इसी के अंदर मैं इसका पानी खुश्क होने तक इसे मैं पका लूँगी। ये देखें, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है इसके अंदर अब। और बस अब ये पक गया। मैं इसे 2 मिनट बाद उतार लूँगी चूल्हे से। तो इसके बाद पराठा बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया, चिकन तैयार हो गया। अब यहाँ पर तवा रखते हैं ऊपर और जो पराठे हैं उन्हें पकाना शुरू करते हैं। जी जनाब, ये तवा बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, आपको नज़र आ ही रहा है वीडियो में। एक पराठा लेते हैं, उसे डालते हैं इसके ऊपर। और मैं यहाँ पर असली घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल या दूसरा घी जो होता है, मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। और मैं इसे ब्रश से लगाऊंगी घी, इसलिए कि मैंने ज़्यादा ग्रीसी नहीं बनाना है। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें इफ्तार में नहीं खाई जाती, और ये अगर पराठा फुल फ्राई हुआ हुआ तो वो नहीं खाया जा सकता, ठीक है। मैं लाइट लाइट से ही करूँगी इसको। ये देखिए, ब्रश की मदद से ही मैंने इसको ग्रीस करना है। अब चूल्हा हम थोड़ा तेज़ कर लेते हैं ताकि इसको प्रॉपरली हीट लगे और ये जल्दी से पक जाए पराठा। ये देखिए, ये ज़रा इस तरफ से पक जाए। ये देखें, पराठा हो ही गया है। सॉरी, मेरा हाथ ही जल रहा है। खैर, इसको मैं उतार लेती हूँ। मैं भी आपको सिर्फ 2 पराठों का बनाकर बता देती हूँ, टाइम कम है। बाद में मैं आराम से इफ्तारी से पहले मैं आराम से तैयार करती रहूँगी। मैं आपको 2 दिखा देती हूँ बनाकर। देखिए जी, ये रखा इसके ऊपर और यहाँ पर सेम मेथड से हमने इसको ग्रीस किया। देखें, इतना ग्रीस करने में ही ये बिल्कुल सही पराठा बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ग्रीसी होते हैं, बहुत हैवी पराठा होता है। ये तो एक से ही पेट भर जाता है अगर ये नाश्ते में भी एक खाया हो तो। ठीक हो गया जी।
इसे भी हम पका लेते हैं अच्छी तरह से और फिर मैं आपको इसे रैप करके दिखा देती हूँ 2 पराठे। आप अपना फीडबैक ज़रूर मुझे दीजिएगा, आपको कैसा लगता है। बनाएं इसको अपने घर में, कम टाइम में बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। जो बाज़ार से मिलते हैं ऑफिस वो भी बहुत मज़ेदार होते हैं, लेकिन वो बहुत ऑयली, बहुत ग्रीसी होते हैं, वो नहीं खाए जाते। मैंने तो ट्राई किया, लेकिन अपनी अपनी कैपेसिटी है, जो खा सकते हैं वो खा सकते हैं। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं एक तरफ से पकने दे रही कि ये जल गया तो मज़ा नहीं आएगा। तो बेटर यही है कि मैं इसे पलट पलट के जल्दी जल्दी ज़रा पका लेती हूँ। कमेंट्स में बताएं बनाने के बाद, ज़रूर ट्राई करें इसे। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो पराठा जनाब तैयार हो गया है। भले से ये पराठा आप चाय के साथ खा लें एज यू विश। मैं तो खाना है पराठा रोल के साथ। और ये जनाब हमारा पराठा तैयार है। मैं यहाँ पे भी चूल्हा बंद कर रही हूँ। मैं आपको पहले ये 2 बना कर दिखा देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट। ये देखें जी, ये रहा हमारा पराठा। मैं ज़्यादा सॉस नहीं लगाऊंगी, अपनी अपनी चॉइस है, नहीं खाते घर वाले इतनी ज़्यादा। तो ठीक है, इतना ही बहुत है। इसके अंदर डालते हैं चिकन। ये रहा जी हमारा चिकन इसके अंदर। सैलड में जी मुझे सीधी सी बात है, खीरा किसी ने नहीं ला कर दिया। ज़्यादा सलाद कोई पसंद भी नहीं करता, तो अगर मुझे ला देते तो मैं वो भी बीच में डाल लेती। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्याज और सब्ज़ मिर्च ऐसे लंबी लंबी काटी हुई हैं। ठीक है जी, अब इसको हम रैप करते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, 2 पराठा रोल हमारे तैयार हैं। तो इसके बाद अब जो मैं बाकी बनाऊंगी वो मैं रैप नहीं करूँगी, क्योंकि खा लेना है सब ने। ये मैंने आप लोगों के लिए 2 आपको प्रॉपर रैप करके दिखा दिए हैं। ठीक है, इफ़्तार में एक तो इस तरह से ये गर्म भी रहेंगे, अगर सारे भी रैप कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। सलाद में आप और चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, प्याज है, खीरा है, सब्ज़ मिर्चें हैं, आप प्रॉपर बना सकते हैं। यहाँ घर में, मेरे घर में कोई नहीं पसंद करता इतना ज़्यादा, तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया। खीरा खा लेते हैं, सबको पसंद है, मुझे अवेलेबल नहीं हुआ तो मैंने नहीं डाला। लिहाजा आप अपनी चॉइस पे सही से सैलड यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे बताइए फीडबैक में, अपने कमेंट्स से मुझे आगाह कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे जल्दी एक और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।